आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे साइन अप के बटन दबाइए। आपकी सोसाइटी के कोई भी मेंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका सोसाइटी रजिस्टर्ड करिए। आपका रेजिडेंस अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्स में है तो आप हाई राइज बिल्डिंग सेलेक्ट करिए और आपकी सोसाइटी की टोटल विंग की संख्या और टोटल फ्लैट की संख्या दर्ज कीजिए। यदि आपका रेजिडेंस बंगलो, विला या रो हाउस टाइप का है तो आप सोसाइटी सेलेक्ट करके टोटल स्ट्रीट की संख्या एंड टोटल प्लॉट की संख्या दर्ज कीजिए और सोसाइटी में आपका रोल क्या है वो दर्ज कीजिए। सोसाइटी की सभी डिटेल दर्ज कीजिए। आपका मेल आईडी बहुत जरूरी है। यही मेल आईडी पर आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की लिंक मिलेगा, इसीलिए मेल आईडी सही है या नहीं वो एक बार चेक करिए। आप यहाँ पर सोसाइटी के एड्रेस के लिए सोसाइटी का एड्रेस प्रूफ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का लेटर और सोसाइटी का मैप अपलोड करिए। माय सोसाइटी कैंपस की रिव्यू टीम आपकी दर्ज की गई डिटेल को डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करके आपको आगे की प्रोसेस के लिए लिंक भेजेंगे। आपके मोबाइल पर मिले हुए OTP और स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा दर्ज करके वेरीफाई एंड सबमिट करिए। ये एप्लीकेशन सोसाइटी सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट रिलेटेड है, इसीलिए आपके द्वारा दी गई सोसाइटी की डिटेल एंड आपने अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट माय सोसाइटी कैंपस रिव्यू टीम के जरिए फिजिकली एंड डॉक्यूमेंटली वेरीफाई हो जाने के बाद ही आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की आगे की प्रोसेस आपके मेल आईडी पर लिंक से भेजी जाएगी। यदि आपकी कोई डिटेल वेरीफाई नहीं हो रही होगी तो आपके ईमेल के जरिए आपकी सोसाइटी की डिटेल अपडेट करवाया जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट को नकारा जाएगा। ईमेल पर मिली हुई लिंक को ओपन करिए और ईमेल में मिला हुआ आपका आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करके सोसाइटी की सभी डिटेल कंप्लीट दर्ज कीजिए, जैसे कि लैंडमार्क यानी कि सोसाइटी कौन से इलाके में है उसका नेम, पिन कोड, आपका स्टेट, सिटी, तालुका एंड विलेज नेम। आपकी सोसाइटी का मैनेजमेंट एप्लीकेशन के बगैर भी मैन्युअली हो रहा है ना? लेकिन मैन्युअली भी कुछ कुछ सिस्टम और नियम तो बनाए ही होंगे। बस ठीक ऐसा ही ये सभी ऑप्शन है। आपकी सोसाइटी में सभी बिल्डिंग या सभी स्ट्रीट का मेंटेनेंस अलग अलग लिया जाता है, तभी ही ये पहला चेक बॉक्स टिक करिए। यदि सभी बिल्डिंग और स्ट्रीट का मेंटेनेंस साथ में लिया जाता है तो ये टिक नहीं करे। दूसरा चेक बॉक्स ये है कि आपकी सोसाइटी के मेंबर को सोसाइटी में कोई भी फंक्शन करने के लिए कैंपस बुकिंग करने देना है कि नहीं। यदि आपकी सोसाइटी कैंपस यानी कि सोसाइटी की कोई भी स्पेस में फंक्शन करना अलाउ करती है तो ये चेक बॉक्स टिक करिए। तीसरा चेक बॉक्स ये है कि क्या आप आपकी सोसाइटी का कैंपस यानी कि कॉमन प्लॉट, पार्टी प्लॉट या कम्युनिटी हॉल दूसरी सोसाइटी के मेंबर को फंक्शन के लिए बुक करने देते हो। यदि बुक करने देते हो तो ये तीसरा चेक बॉक्स टिक करिए। चौथा और पांचवा चेक बॉक्स ये है कि आपकी सोसाइटी के कोई मेंबर सोसाइटी का कैंपस बुकिंग ये एप्लीकेशन से करे तो कैंपस बुकिंग की फी या फिर सोसाइटी का मेंटेनेंस आपके सोसाइटी के अकाउंट में ऑनलाइन लेना चाहते हो। यदि आप ये सुविधा मेंबर को देना चाहते हो तो आपको आपकी सोसाइटी की बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। आपकी सोसाइटी में इंटरकॉम फैसिलिटी है तो ये लास्ट चेक बॉक्स टिक करिए। आपकी सोसाइटी के सभी बिल्डिंग का नेम और सभी बिल्डिंग के फ्लोर एक के बाद एक दर्ज कीजिए। यदि आपका सोसाइटी बिल्डिंग टाइप का नहीं है तो आपकी स्ट्रीट का नेम, वो स्ट्रीट में स्टार्टिंग प्लॉट नंबर एंड लास्ट प्लॉट नंबर दर्ज कीजिए। ऐसे एक के बाद एक स्ट्रीट दर्ज कीजिए। यदि आपके बिल्डिंग का नेम और स्ट्रीट नंबर लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेल आईडी से माय सोसाइटी कैंपस टीम को शिकायत करिए। अब नेक्स्ट बटन दबाइए। हमने सभी बिल्डिंग और उनके फ्लोर बना लिए। अब हमें सभी फ्लोर में कितना फ्लैट है ये डिटेल दर्ज करके सोसाइटी के सभी रेजिडेंस बनाना है। यदि आपका रेजिडेंस बिल्डिंग टाइप नहीं है तो आपने स्ट्रीट और सभी स्ट्रीट में प्लॉट दर्ज करके सोसाइटी टू बना लिया था। अब हमें सभी प्लॉट में फ्लोर ऐड करने हैं। देखिए मैंने ए बिल्डिंग में सभी फ्लोर में 4 फ्लैट दर्ज कर दिए। ऐसे ही
हम सभी बिल्डिंग में करेंगे। यदि आपने स्ट्रीट बनाई थी तो आप स्ट्रीट का नेम सेलेक्ट करके वो स्ट्रीट में अवेलेबल प्लॉट के मैक्सिमम फ्लोर नंबर या सरकार की परमिशन के हिसाब से पॉसिबल मैक्सिमम फ्लोर नंबर दर्ज कीजिए। कोई सोसाइटी में आगे वाले या बीच वाले प्लॉट में शॉप होती है तो हमें वो प्लॉट डिलीट करना पड़ता है। ऐसे ही काफी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर फ्लैट कम होते हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में पार्किंग और शॉप होते हैं तो हमें वो फ्लैट डिलीट करने पड़ते हैं। मेरी सोसाइटी में भी डी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ओनली 2 फ्लैट ही है, इसीलिए मैं फ्लैट नंबर 1203 और 1204 के बगल वाला क्रॉस बटन को दबा देता हूँ। सभी फ्लैट ऐड हो गए हैं। अब नेक्स्ट प्रेस करिए। अब हमें सभी बिल्डिंग के मेंटेनेंस का रूल्स एंड पेनल्टी का सेटिंग ऐड करना है। यहाँ पर 3 चेक बॉक्स है। पहला चेक बॉक्स बताता है कि क्या आपको मेंटेनेंस के पहले ही सभी मेंबर को मेंटेनेंस के लिए याद दिलाना है। यहाँ टिक करोगे तो सभी मेंबर को मेंटेनेंस के तारीख के पहले ही मेंटेनेंस भरने की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन कौन से टाइम पर, कितने दिन पहले से और कौन से दिन भेजना चाहते हो ये सभी सेटिंग कर सकते हो। यानी कि मेंटेनेंस के 5 दिन पहले हर 2 दिन के बाद सुबह में 10 बजे नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो तो ये सेटिंग करिए। बस ठीक ऐसे ही कोई मेंबर मेंटेनेंस देना भूल जाते हैं तो मेंटेनेंस की तारीख चली जाने के बाद ऑटोमेटिक मेंटेनेंस का तकादा करने के लिए दूसरा चेक बॉक्स टिक करके सभी सेटिंग कर लो। जैसे कि नोटिफिकेशन कब से भेजना है, रोज रोज भेजना है या हर एक दिन छोड़ के या हर 2 दिन के बाद, यानी कि रिक्वेस्ट दर्ज करिए क्या टाइम पर भेजना है और कितने दिन तक सभी डिटेल डालिए। अब मैंने पेनल्टी भी दर्ज कर दिया है। यदि आपकी पेनल्टी डे वाइज है तो आप ऐसा भी सेटिंग कर सकते हो। अब आप सभी बिल्डिंग या स्ट्रीट का मेंटेनेंस का सेटिंग कर लो। हम अपने सभी बिल्डिंग के मेंटेनेंस का सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ किया गया सेटिंग भविष्य में आप बदल भी सकते हो, लेकिन मेंटेनेंस के सेटिंग में कोई भी बदलाव सिर्फ सोसाइटी एडमिन या फिर मेंटेनेंस कलेक्टर ही कर सकते हैं। हम अपने सभी बिल्डिंग में मेंटेनेंस के सेटिंग को दर्ज कर रहे हैं। यदि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी कंफ्यूजन या कोई तकलीफ हो तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ईमेल के जरिए माय सोसाइटी कैंपस टीम का सहयोग ले सकते हो। हमें अपनी सोसाइटी का अवेलेबल कैंपस का नेम और वो कैंपस में फंक्शन करने के लिए अपनी सोसाइटी ने नक्की किया हुआ फी दर्ज करना है। कैंपस नेम यानी कि कम्युनिटी हॉल, गार्डन एरिया, कॉमन प्लॉट, पार्किंग स्पेस, ऐसा कुछ भी कि जो आप अभी रूटीन में बोलते हो। ये नेम सभी सोसाइटी में अलग अलग होते हैं। अपनी सोसाइटी में बिल्डिंग के पार्किंग में भी फंक्शन अलाउ है तो हमें बिल्डिंग का पार्किंग, बी बिल्डिंग का पार्किंग, सी और डी के बीच का कॉमन पार्किंग ऐसे बोलते हैं। और एक कम्युनिटी हॉल है कि जिसमें सोसाइटी मेंबर मैरिज, बर्थडे पार्टी वगैरह जैसे सभी फंक्शन करते हैं। तो हम ये सभी कैंपस का नेम दर्ज करके सभी कैंपस की पॉसिबल मैक्सिमम फी दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया कैंपस नेम जब सोसाइटी मेंबर कैंपस बुक करने जाएंगे तभी दिखाई देगा। इसीलिए जितने भी कैंपस आपकी सोसाइटी में अवेलेबल हो उसकी सभी की डिटेल दर्ज करिए। अब नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। ये डिटेल सबसे ज़रूरी है। ये एप्लीकेशन सोसाइटी सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट रिलेटेड है, इसीलिए एप्लीकेशन में सोसाइटी के कौन से मेंबर को ज्वाइन करना है और कौन से मेंबर को रिजेक्ट करना है, मेंटेनेंस और योर अकाउंट का राइट्स किसको देना है, कैमरा कौन से मेंबर को व्यू करने देना है, ये सभी परमिशन सोसाइटी एडमिन ये एप्लीकेशन के जरिए दे सकते हैं और कर सकते हैं। इसीलिए आप ऐसे 3 मेंबर की डिटेल दर्ज करिए कि जिसको सोसाइटी ने मैनेजमेंट के लिए ऑथराइज्ड किया हो। यदि आप भी सोसाइटी के ऑथराइज्ड मेंबर हो तो आपकी डिटेल दर्ज कीजिए।
और सोसाइटी के दूसरे 2 मेंबर की डिटेल दर्ज करिए। ये 3 मेंबर यानी कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सोसाइटी अकाउंटेंट हो सकते हैं। मेरा मतलब ये कहना है कि सोसाइटी जिसको भी ये एप्लीकेशन के लिए सोसाइटी एडमिन बनाना चाहती होगी, वो मेंबर के पास ये एप्लीकेशन का आपकी सोसाइटी एडमिन पावर होगा। लेकिन सोसाइटी एडमिन आप भविष्य में बदल भी सकते हो। इसके लिए आपको माई सोसाइटी कैंपस टीम को कांटेक्ट करना रहेगा। आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट माई सोसाइटी कैंपस रिव्यू टीम के जरिए अप्रूव होने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए तीनों मेंबर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसीलिए ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर सही है कि नहीं ये चेक करिए। तीनों एप्लीकेंट की पूरी डिटेल फोटो, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ के साथ दर्ज कीजिए। सभी एप्लीकेंट की डिटेल दर्ज हो जाने के बाद नेक्स्ट बटन पर प्रेस करके बैंक की डिटेल दर्ज करिए। आपके सोसाइटी मेंबर को कैंपस बुकिंग की फी और फ्लैट का मेंटेनेंस ऑनलाइन आपके सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देने के लिए आपकी सोसाइटी की बैंक की डिटेल दर्ज कीजिए। आप भविष्य में भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपके सोसाइटी के कमेटी मेंबर का नेम, मोबाइल नंबर, मेंबर का कमेटी में रोल क्या है वो दर्ज करना है। माई सोसाइटी कैंपस रिव्यू टीम यहाँ पर दर्ज किए गए मेंबर को टेलीफोनिक कांटेक्ट करके आपके सोसाइटी की डिटेल वेरीफाई करेगी और आपने दर्ज किए हुए एप्लीकेंट का डिटेल भी वेरीफाई करेगी। एक के बाद एक सभी कमेटी मेंबर की डिटेल हम दर्ज कर रहे हैं। आपको मिनिमम 5 कमेटी मेंबर दर्ज करना है, जिससे आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस जल्द से कंप्लीट हो सके। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ईमेल आईडी पर मेल करके माई सोसाइटी कैंपस टीम का कांटेक्ट कर सकते हो। अब आपकी सोसाइटी का लीगल डॉक्यूमेंट दर्ज करिए। सोसाइटी लेटर पैड यानी कि आपने जिस मेंबर को सोसाइटी एडमिन के तौर पर एप्लीकेंट बनाया है वो मेंबर को सोसाइटी ने दिया हुआ लिखित समर्थन और सोसाइटी का मैप यानी कि आपकी सोसाइटी जो गवर्नमेंट एरिया में लोकेटेड है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने अप्रूव किया हुआ प्लान। हमारी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हमसे माई सोसाइटी कैंपस टीम कांटेक्ट करके जल्द से एप्लीकेशन यूज करने की परमिशन देंगे।